एक छोटे से शहर में पैदा हुआ एक लड़का जिसका परिवार आर्थिक रूप से साधारण था, जिसने बचपन में परिवार की मदद की, युवावस्था में घर छोड़ा, फिर आरएसएस से जुड़ा, राजनीति में कदम रखा, गुजरात का मुख्यमंत्री बना और आखिरकार 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन नरेंद्र मोदी का सफर सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है। इस सफर में संघर्ष है, राजनीति है, बड़ी जीत है और कई बड़े विवाद भी हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी कौन है और एक सामान्य परिवार से निकलकर भारत की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक कैसे बने? चलिए शुरू करते हैं उनकी पूरी कहानी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी था। उनका परिवार आर्थिक रूप से सामान्य स्थिति में था। प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक जीवनी के अनुसार नरेंद्र मोदी ने बचपन में परिवार की मदद करने के लिए काम किया और परिवार की चाय की दुकान पर भी हाथ बंटाया। वडनगर का यही छोटा सा शहर आगे चलकर नरेंद्र मोदी की कहानी का पहला अध्याय बना। स्कूल के बाद उनका झुकाव राष्ट्र सेवा और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगा। युवावस्था में उन्होंने घर छोड़ा और भारत के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की। अहमदाबाद आने के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े। उन्होंने आरएसएस में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। यहीं से उन्होंने संगठन चलाने, लोगों से संपर्क बनाने और जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव हासिल किया। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लागू हुई, तब मोदी लोकतंत्र की बहाली से जुड़े आंदोलन में भी सक्रिय रहे। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ा। 1980 के दशक में वे बीजेपी के संगठन से जुड़े और धीरे धीरे पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने लगे। उनकी संगठन क्षमता की वजह से पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता गया और फिर आया साल 2001। अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। ये उनके राजनीतिक जीवन का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद गुजरात में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके पूरे राजनीतिक जीवन को हमेशा के लिए प्रभावित कर दिया। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगने से 59 लोगों की मौत हुई। इसके बाद गुजरात के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। इस हिंसा में 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई, जिनमें बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय की थी। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार और उनकी भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगे और ये मामला वर्षों तक राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सिट ने मोदी के खिलाफ अभियोजन योग्य साक्ष्य नहीं पाए और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सिट की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए 2002 का गुजरात दंगा नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन का सबसे विवादित अध्याय बना रहा। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात में विकास, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी राजनीति का प्रमुख हिस्सा बनाया। 2002, 2007 और 2012 में वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने। लगातार चुनावी जीत ने उनकी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत कर दिया। धीरे धीरे बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार बन गए और 2013 में बीजेपी ने उन्हें 2014 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब मुकाबला गुजरात तक सीमित नहीं था। मोदी पूरे देश के सामने थे। उनकी रैलीज, सोशल मीडिया कैंपेन और विकास का संदेश 2014 के चुनाव की बड़ी पहचान बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर अपने दम पर बहुमत हासिल किया। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। एक छोटे शहर से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर पूरा हो चुका था। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सरकार ने कई बड़ी योजनाएं शुरू की। जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं उनकी सरकार की पहचान बनी। 2016 में नोटबंदी का फैसला लिया गया और 2017 में जीएसटी लागू किया गया। इन फैसलों को सरकार ने बड़े आर्थिक सुधारों के रूप में पेश किया, जबकि विपक्ष और आलोचकों ने इनके प्रभाव और इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर बड़ी जीत हासिल की। इस बार पार्टी ने 303 सीटें जीती। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दूसरे कार्यकाल में उनकी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। इनमें जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 के संवैधानिक बदलाव, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून और नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए प्रमुख रहे। इन फैसलों पर देश में समर्थन और विरोध दोनों देखने को मिले। फिर 2020 में कोरोना महामारी आई। देश में लॉकडाउन लगाया गया और बाद में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कैंपेन्स में से एक चलाया गया। 2024 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए फिर ऐतिहासिक रहा। बीजेपी को इस बार 240 सीटें मिली। हालांकि पार्टी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से नीचे रही, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन हासिल किया और 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस तरह वे लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। आज नरेंद्र मोदी भारत के सबसे प्रभावशाली और सबसे चर्चित राजनीतिक नेताओं में से एक हैं। उनके समर्थक उन्हें मजबूत नेतृत्व,
विकास और निर्णायक फैसलों वाला नेता मानते हैं। वहीं उनके आलोचक उनकी सरकार की नीतियों, राजनीतिक ध्रुवीकरण और कुछ संवेदनशील मुद्दों को लेकर सवाल उठाते हैं। लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता, नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। वडनगर के एक साधारण परिवार से शुरू हुआ सफर आरएसएस के कार्यकर्ता तक पहुंचा, गुजरात और फिर भारत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा। लेकिन नरेंद्र मोदी की कहानी का अंतिम मूल्यांकन अभी बाकी है, क्योंकि किसी भी नेता की असली पहचान सिर्फ उसके कार्यकाल से नहीं और नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर अभी जारी है।